फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहास चैनल। आज आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, वीडियो बहुत ही रोमांचक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आज बात कर रही हूँ राजेश खन्ना जी के बारे में। राजेश खन्ना जी का जीवन का पहला थिएटर जो राजेश खन्ना को बड़े दिनों की तपस्या के बाद मिला था, लेकिन राजेश खन्ना उसमें अपने किरदार को नहीं निभा पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो थिएटर पहला स्टेज शो राजेश खन्ना नहीं कर पाए थे। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी राजेश खन्ना जी से जुड़ी हुई और भी कुछ बातें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। ये कहानी उस समय की है जब राजेश खन्ना कोई फिल्म स्टार नहीं थे, वो एक कॉलेज स्टूडेंट हुआ करते थे। बल्कि यूं कहा जाए कि वो तब राजेश खन्ना नहीं थे, बल्कि जतिन खन्ना थे। उनका एक कॉलेज फ्रेंड एक ड्रामा कंपनी से जुड़ा था जिसका नाम था INT ड्रामा कंपनी। उस ड्रामा कंपनी के डायरेक्टर थे VK शर्मा। मशहूर लेखक व डायरेक्टर सागर सरहदी भी तब उसी ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे। राजेश खन्ना साहब की बायोग्राफी लिखने वाले लेखक यासिर उस्मान को सागर सरहदी जी ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने VK शर्मा साहब के बारे में कुछ बातें बताई थी। उस ड्रामा ग्रुप के सबसे महत्वपूर्ण शख्स अगर कोई थे तो वो थे VK शर्मा। वे उत्तर प्रदेश से थे। कद तो उनका छोटा था, पर प्रतिभा के मामले में वो बहुत बड़े थे। वो नाटक लिखते थे, नाटकों का निर्देशन करते थे और उनमें अभिनय भी करते थे। जतिन यानी कि राजेश खन्ना उन्हें अपना गुरु मानते थे। हालांकि शुरुआत में ना तो VK शर्मा और ना ही अन्य लोग जतिन को गंभीरता से लेते थे। सागर सरहदी जी के मुताबिक जतिन हर शाम रिहर्सल में आते थे और एक कोना पकड़कर खड़े हो जाते थे। वहां खड़े होकर वो अन्य एक्टर्स को अपने अपने किरदारों की प्रिपरेशन करते हुए देखते थे। तब शायद जतिन इस उम्मीद में रहते होंगे कि किसी न किसी दिन VK शर्मा उन्हें नोटिस करेंगे और वो जतिन को उनका पहला ब्रेक देंगे। मगर कई महीने तक जतिन को कोई रोल नहीं मिला। एक दिन ड्रामा कंपनी से जुड़ा एक एक्टर बीमार पड़ गया, जबकि 2 दिन बाद ही एक शो होना था जिसमें वो एक्टर भी हिस्सा लेने वाला था। उसका रोल तो काफी छोटा था, उसे सिर्फ स्टेज पर खड़े रहना था और एक लाइन बोलनी थी। अब नाटक के मंचन से महज 2 दिन पहले उस रोल के लिए किसी नए एक्टर को तैयार करना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए VK शर्मा बहुत चिंतित थे। तभी उनका ध्यान जतिन पर गया, जो हर दिन की तरह उसी कोने में खड़े होकर रिहर्सल देख रहा था। उन्होंने जतिन को बुलाया और पूछा, एक छोटा रोल निभाना चाहोगे? जतिन ने बहुत सामान्य ढंग से हाँ में सर हिला दिया। लेकिन VK शर्मा का वो ऑफर सुनकर जतिन का दिल अंदर ही अंदर धड़क रहा था। आखिरकार महीनों के इंतजार के बाद जतिन को उनके सब्र का फल जो मिल रहा था। छोटा ही सही, उन्हें उनका पहला रोल तो ऑफर हुआ था। उस पल को याद करते हुए खुद राजेश खन्ना जी ने एक दफा कहा था, कुछ ही सेकंड में मैं उस सीमा के पार आ खड़ा हुआ जिससे पार जाने का ख्वाब मैं कई महीनों से देख रहा था। मगर वो सब उतना आसान भी नहीं था। जिस नाटक में जतिन को जीवन का पहला किरदार निभाना था, उस नाटक का नाम था मेरे देश का गांव। उस नाटक को नागपुर में आयोजित होने वाले एक कंपटीशन में परफॉर्म किया जाना था। उन दिनों जतिन के एक बहुत खास दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था हरिदत्त। हरिदत्त ने भी उस नाटक में एक्टिंग की थी। उन्होंने उस नाटक में एक अहम किरदार निभाया था। हरिदत्त ने लेखक यासिर उस्मान को दिए एक इंटरव्यू में बताया था, वो 3 मई 1961 का दिन था। मुझे ये तारीख इसलिए याद है क्योंकि मुझे उस नाटक के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। मैंने उसमें एक पागल आदमी का किरदार निभाया था। जतिन का किरदार उस नाटक में बहुत ही छोटा था। वो बने हुए थे। मुझे अब भी याद है कि वो घबराहट के मारे कांप रहा था। उसे पूरे नाटक में जतिन को सिर्फ एक लाइन बोलनी थी। वो लाइन थी, जी हुजूर, सांप घर पर हैं। वो एक लाइन याद करने के लिए जतिन ने घंटों तक रिहर्सल की थी। मगर जब नाटक शुरू हुआ और जतिन की लाइन बोलने का वक्त धीमे धीमे नजदीक आने लगा, वो घबराहट का शिकार हो गए। भीड़ से भरे ऑडिटोरियम में लाइव शो में डायलॉग बोलने का ख्याल उन्हें डराने लगा। आखिरकार जतिन के डायलॉग बोलने का वक्त भी आ गया। सालों बाद उस दिन को याद करते हुए राजेश खन्ना जी ने कहा था, मैंने बहुत मेहनत की थी उस एक लाइन पर, मगर शो के दिन मैं फिर भी नर्वस हो गया और अपनी वो एक लाइन गलत बोल गया। मुझे कहना था,
जी हुजूर, साहब घर पर हैं। मगर मैं घबराहट में कह गया, जी साहब, हुजूर घर पर हैं। डायरेक्टर साहब उस रोज मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे। शो खत्म होने के बाद मैं चुपचाप बिना किसी को बताए, किसी से मिले बिना अपने घर भाग गया। उस दिन को याद करते हुए हरिदत्त जी ने कहा था, जतिन जब घर जा रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। घर पहुंचने के बाद जतिन किसी से नजरें ना मिला सका। वो सीधा अपने कमरे में गया। उन्होंने खुद को शीशे में देखा और फिर नजरें फेर ली। वो समझ चुके थे कि वो औरों से तो भाग सकते हैं, मगर खुद से नहीं भाग सकते। एक्टर बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने के पहले प्रयास में ही जतिन को नाकामी का सामना करना पड़ा था। उनका कॉन्फिडेंस भी बुरी तरह डगमगा गया था। अपने कमरे में वो उस दिन जोर जोर से रोए। उस रात उन्होंने काफी शराब पी ताकि वो सो सके, मगर नशे की उस हालत में भी वो अपनी उस पहली नाकामयाबी को भूल नहीं सके। अगले दिन जतिन के दोस्तों ने उन्हें चीयर करने की कोशिश की, मगर जतिन किसी से भी मिलने नहीं आए। एक दिन पहले नाटक में हुआ वह पूरा वाकया जतिन को बहुत शर्मनाक लग रहा था। जतिन ने नाटकों की रिहर्सल पर जाना भी बंद कर दिया। हरिदत्त बताते हैं कि जतिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। वो हर बात को दिल पर ले लेते थे। मैंने उनसे कहा था कि नाटकों में ये सब होता रहता है, मगर उन्हें फिक्र थी कि उनके पिता उन पर फैमिली बिजनेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करने का दबाव बना रहे थे, और जतिन में इतना साहस नहीं था कि वो अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर देख सके। मना करना तो बहुत दूर की बात है। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए ही तो उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को त्यागने का फैसला किया था, लेकिन वो तो एक लाइन तक सही से डिलीवर नहीं कर सके। दोस्तों ने जब काफी कहा तो आखिरकार जतिन फिर से नाटक में लौट आए, और इत्तेफाक से आगे चलकर वो नाटक उस ड्रामा कंपनी का सबसे सफल नाटक साबित हुआ। जतिन का आत्मविश्वास लौटना शुरू हुआ। सागर सरहदी ने लेखक यासिर हुसैन को बताया था कि उस थिएटर कंपनी में जतिन की पहचान तब एक ऐसे लड़के की थी जो अच्छा है और एक्टिंग करना पसंद करता है। सागर सरहदी के मुताबिक जतिन ने उनके लिखे 2 नाटकों मेरा देश के गांव और वो शाम गई में काम किया था। हालांकि शुरुआत में किसी ने भी जतिन को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, मगर जतिन ने फैसला कर रखा था कि आज नहीं तो कल हर किसी को उन्हें गंभीरता से लेना होगा। उन दिनों जतिन का अधिकतर समय थिएटर से जुड़े लोगों के साथ ही गुजरता था। अक्सर थिएटर के लोग जब मिलते थे तो नई कहानियों, नए किरदारों के बारे में अधिक बातें करते थे। जतिन को वो माहौल बहुत पसंद आता था। एक्टिंग और थिएटर के प्रति जतिन का वो बेइंतहा लगाव आखिरकार रंग लाया। धीरे धीरे जतिन स्टेज पर बढ़िया प्रदर्शन करने लगे। वो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेने लगे। मशहूर नाटककार व फिल्म डायरेक्टर रमेश तलवार ने एक दफा कहा था, उन दिनों नाटकों में जतिन को बहुत खास रोल नहीं मिलते थे, मगर वो छोटे रोल्स को भी मना नहीं करते थे। मेरे अंकल सागर सरहदी ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था और दिए बुझ गए। जतिन ने उस नाटक में बड़े भाई का किरदार निभाया था। उस नाटक को वीके शर्मा ने डायरेक्ट किया था। वो पहला किरदार था जिसके लिए जतिन की तारीफ हुई थी और उन्हें कॉलेज फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला था। उस दिन जतिन बहुत खुश हुए थे। उसी दौरान जतिन ने सत्यदेव दुबे के नाटक अंधा युग में भी काम किया था। जतिन खन्ना के उस दौर को याद करते हुए सागर सरहदी ने कहा था, उस नाटक कंपनी से गौरी नाम की एक लड़की भी जुड़ी थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। सब उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो अगर किसी से प्रभावित थी तो सिर्फ जतिन से। जतिन की स्माइल और इनोसेंस बहुत प्रभावी थे। थिएटर के दिनों में तो हमें उसका चार्म नहीं दिखता था, मगर लड़कियां तब भी जतिन को बहुत पसंद करती थी। कॉलेज फंक्शन में अवार्ड मिलने के बाद जतिन का सेल्फ कॉन्फिडेंस शिखर पर जा पहुंचा। अब जतिन के ख्वाबों को पंख लग चुके थे। जतिन थिएटर से आगे बढ़कर फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों में अपनी तस्वीर छोड़ना शुरू कर दिया। जतिन को पता था कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो सिर्फ एक स्ट्रगलर हैं, जैसे तमाम दूसरे लड़के लड़कियां हैं। जतिन ने अपने एक्टिंग टैलेंट को और अधिक पॉलिश करने के लिए स्टेज पर अपनी एक्टिंग स्किल को शार्प करना शुरू कर दिया। इस दौरान एक दिन जतिन को थिएटर डायरेक्टर BS थापा ने फोन किया।
बीएस थापा जतिन को लीड रोल में लेकर एक नाटक डायरेक्ट करना चाहते थे। जतिन के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। थापा ने जतिन को ग्लैडोर रेस्टोरेंट मिलने के लिए बुलाया था। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट था जो चर्च गेट इलाके के बहुत ही मशहूर और नामी रेस्टोरेंट में से एक माना जाता था। अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के लोग उस रेस्टोरेंट में मीटिंग करने आते थे। अपने संघर्ष के दिनों में जतिन भी गेलॉर्ड रेस्टोरेंट जाते रहते थे। वहां उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी शख्सियत को देखा था, जिनमें सुनील दत्त साहब, ओम प्रकाश, मोहन कुमार जैसे नाम शामिल थे। बीएस थापा के बुलाने पर जब अगले दिन जतिन गेलॉर्ड रेस्टोरेंट पहुंचे तो उन्होंने रेस्टोरेंट के बाहर एक खूबसूरत सी लड़की को देखा। उस लड़की की पर्सनैलिटी से जतिन बहुत प्रभावित हुए। जतिन काफी देर तक दूर से उस लड़की को देखते रहे। कुछ पल बाद वो लड़की रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। जतिन भी बीएस थापा से मिलने रेस्टोरेंट में घुसे तो उन्हें एक सरप्राइज मिला। वो खूबसूरत सी लड़की बीएस थापा के साथ ही बैठी थी। शुरुआती बातचीत के बाद बीएस थापा ने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, जतिन इनसे मिलिए, ये हैं अंजू महेंद्रू, नाटक में यही आपकी हीरोइन। मुस्कुराकर अंजू महेंद्रू से हाथ मिलाया और फिर तीनों नाटक के बारे में बात करने में मशगूल हो गए। साथियों, यह कहानी खत्म होती है यहीं पर। बीते 29 दिसंबर को राजेश खन्ना साहब का जन्मदिन था। साल 1942 को इनका जन्म हुआ था। राजेश खन्ना जी से जुड़ी और भी किस्से कहानियां आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि क्या आपको ये कहानी पहले से पता थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए और मेरे चैनल पर अपना प्यार लुटाते रहिए।